नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरसिंगार यानी पारिजात के बारे में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि पेड़ पौधे व्यक्ति के मन को सुकून देने वाले होते हैं। घर में या आसपास इनकी मौजूदगी से लोगों को जीवन में शांति का अनुभव होता है। साथ ही पेड़ पौधे लोगों के तन मन को दुरुस्त करने में सहायक होते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र में घर के नजदीक या घर पर पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी पेड़ पौधों की जमकर तारीफ की गई है। शास्त्रों में एक पेड़ को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको घर में मात्र सजावट के लिए लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो घर में तरक्की, सुख, समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसे कई पेड़ों का जिक्र किया गया है जिनको घर में लगाने पर सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा ही एक पौधा है हरसिंगार का, जिसे लोग पारिजात के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे को लगाने से घर में तरक्की, सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए बात करते हैं हरसिंगार यानी पारिजात पौधे के महत्व और विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि इस पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इसके बाद वहां से लाकर देवराज इंद्र ने इस पेड़ को नंदन वन में स्थापित किया था। कहा जाता है कि इस पेड़ को भगवान कृष्ण धरती पर लेकर आए थे। दरअसल नरकासुर के वध के पश्चात हरसिंगार के कुछ फूल देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण को दिए थे। ये फूल श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिए। इससे रुक्मिणी को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त हो गया। यह भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए सत्यभामा ने भी भगवान कृष्ण से हरसिंगार के फूलों की मांग की। इस पर श्री कृष्ण ने अपने दूत के माध्यम से देवराज इंद्र को संदेश भेजा कि हरसिंगार के वृक्ष को सत्यभामा की वाटिका में लगाने के लिए दे दे। लेकिन देवराज इंद्र ने पेड़ देने से साफ मना कर दिया। इसे वृक्ष के चलते इंद्र और श्री कृष्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसके बाद श्री कृष्ण के विजयी होने पर देवराज इंद्र ने यह वृक्ष उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार से यह वृक्ष धरती पर आया। दोस्तों, घर में या घर के आसपास लगाने से हरसिंगार का पौधा हर तरह से वास्तु दोषों को दूर कर देता है। इससे आसपास की नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही जहां भी यह पौधा लगाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके फूलों से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। कहा जाता है कि हरसिंगार के फूल रात में ही खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जहां भी इस पेड़ के फूल गिरते हैं वहां सुख शांति का निवास होता है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार यदि इस पौधे को मंदिर के पास लगाया जाए तो दर्शन करने वाले भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे मंदिर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और फूलों की सुगंध से भक्तों का मन प्रसन्न रहता है। दोस्तों, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। इसमें से मां लक्ष्मी और पारिजात का पौधा भी शामिल है। इसलिए मां लक्ष्मी को यह पेड़ विशेष प्रिय है। जहां भी यह पेड़ लगाया जाता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। इसके अलावा घर में इस पेड़ को लगाने से तनाव दूर होता है, साथ ही मन को शांति मिलती है। इसके फूलों की महक में क्षमता होती है कि वो घर के माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। साथ ही इन फूलों की सुगंध लोगों के जीवन में मानसिक परेशानियों को दूर रखने की ताकत रखती है। सिर्फ हरसिंगार के फूलों की सुगंध मात्र आपके मन को शांत कर सकती है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर के लोग दीर्घायु होते हैं। यह मां लक्ष्मी का प्रिय पौधा है। ऐसे में घर के लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा से दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही आयुर्वेद में इसके अनेकों लाभ बताए गए हैं। इस पेड़ की पत्तियों और फूलों के सेवन से अनेकों प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। इसके फूलों का उपयोग हृदय रोग के उपचार में किया जाता है। आइए इसके औषधीय गुण व लाभों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हरसिंगार एक औषधि के रूप में रक्त को साफ करने का कार्य करता है। हरसिंगार के पत्तों का जूस पीने से न केवल रक्त साफ होता है बल्कि रक्त संबंधी विकारों में भी फायदा होता है। इसके अलावा मात्र हरसिंगार के फूलों की सुगंध से मन प्रफुल्लित हो उठता है और सारे तनाव दूर हो जाते हैं। इसकी जादुई खुशबू नकारात्मक सोच को भी दूर रखती है। तो अगर आप भी स्ट्रेस, चिंता या टेंशन महसूस कर रहे हो
तो हर श्रृंगार के फूलों को सूंघ कर देखिए, अवश्य ही फायदा मिलेगा। इसके अलावा हर श्रृंगार के फूल की पत्तियों का उपयोग अक्सर मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों का जूस इलाज में प्रभावी होता है। पारिजात की पत्तियों के रस मलेरिया के परिजीवों को मारने में लाभकारी होता है। इसके अलावा हर श्रृंगार पुष्प की कलियों का सेवन यदि काली मिर्च के साथ किया जाए तो स्त्री संबंधित रोगों पर सकारात्मक असर पड़ता है। हर श्रृंगार के पत्तों का जूस पीने से न केवल पाचन शक्ति में सुधार आता है, बल्कि पेट के कीड़े भी मरते हैं, जिससे पाचन शक्ति बेहतर होती है। अगर आप पेट के कीड़ों को मारने की दवा का इस्तेमाल भी करते हैं तो भी कभी कभी आप हर श्रृंगार के पत्तों के जूस का सेवन करते रहें, इससे दोबारा कीड़े होने से रुकेंगे। इसके अलावा हर श्रृंगार के पेड़ के पत्तों का रस डायबिटीज का भी एक प्रबल उपचार है। इसके पत्तों के रस का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि पारिजात का उपयोग या अन्य कोई भी डायबिटीज के घरेलू उपाय का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि आप डॉक्टर से अपना इलाज बंद कर दें। उसे जारी रखना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा हमारे व्यस्त जीवन में बालों की देखभाल की कमी के कारण हम विभिन्न प्रकार की बालों की समस्याओं से ग्रस्त हैं। आयुर्वेद में बालों की समस्याओं के लिए कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। पारिजात का वृक्ष भी उनमें से एक है। यह गंजापन, स्कर्वी रोग और सिर की त्वचा के संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। यह बालों से जू खत्म करने, डैंड्रफ का इलाज करने और सफेद बालों से छुटकारा पाने में मदद करता है। इसके अलावा हर श्रृंगार के फूलों का रस पीने से बाल मजबूत व लंबे होते हैं। यह सूखे व बेजान बालों को पोषित कर उन्हें लंबे, चमकदार व घने बनाता है। इसके अलावा हर श्रृंगार एक शक्तिशाली एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल जड़ी बूटी है। यह विभिन्न प्रकार के त्वचा संक्रमण, एलर्जी और चकत्ते का इलाज करता है। यह न केवल बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है, बल्कि यह सैमलिकी फॉरेस्ट वायरस और कार्डियो वायरस के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा हर श्रृंगार का तेल त्वचा संबंधी विकारों के लिए बहुत उपयोगी है। यह दाग धब्बों को भी मिटाता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके पत्तों का लेप भी त्वचा पर लगाया जा सकता है। इसका फेस पैक चेहरे पर लगाने से रंग साफ होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई छोटा सा घाव है तो हर श्रृंगार के पत्तों का लेप उस पर लगाने से घाव थोड़े ही समय में भर जाते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको कोई चोट लगी है तो चोट का प्राथमिक उपचार आवश्यक है, उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। प्राथमिक उपचार के बाद हर श्रृंगार के पत्तों का इस्तेमाल अवश्य ही लाभदायक होगा। इसके अलावा हर श्रृंगार में एंटी रूमेटिक गुण होते हैं, जिनकी वजह से इसकी पत्तियां गठिया के इलाज में लाभकारी होती है। गठिया बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह परेशानी बढ़ती उम्र के साथ अधिक हो जाती है। पारिजात का तेल दर्द, चोट और सूजन को कम करने के लिए बहुत गुणकारी होता है। इतना ही नहीं, यह गठिया, मांसपेशी में तनाव, संधि शोथ और मांसपेशियों के दर्द को भी कम कर देता है। हर श्रृंगार के पत्तों, फूलों व टहनियों का मिश्रित रस रोज पीने से जोड़ों के दर्द व सूजन से राहत मिलती है। इसके फूलों का लेप जोड़ों पर लगाने से सूजन पर काफी असर पड़ता है। इसके साथ ही एक कटोरे में नारियल तेल और पारिजात के तेल की 5 से 6 बूंदों को मिलाएं, फिर इसे गर्म करें और सूजन वाले क्षेत्र पर इस मिश्रण से मालिश करें। इससे भी आपको दर्द से राहत पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें कमर से पैर तक गंभीर दर्द होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चलने में कठिनाई होती है। चाहे साइटिका कितना भी गंभीर हो, आपको पारिजात के पत्तों के काढ़े का नियमित रूप से प्रयोग करने से इस बीमारी से राहत मिलेगी। पारिजात के सूखे पत्ते का चूर्ण पानी के साथ सुबह शाम लेने से भी साइटिका के दर्द से आराम मिलता है। इसके अलावा हर श्रृंगार के लेप को टूटी हुई हड्डियों पर लगाकर उसे कपड़े से कसकर बांधने से न केवल हड्डियां जोड़ने में सहायता मिलती है, बल्कि यह उन्हें और मजबूत बनाता है और दर्द भी कम करता है। लेकिन ध्यान रहे कि यह डॉक्टर से फ्रैक्चर हुई हड्डियों पर प्लास्टर लगवाने का विकल्प नहीं है। इसके अलावा हर श्रृंगार अस्थमा, शुष्क खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि के कारण होने वाले रक्त संकुलन से राहत दिलाने में मदद करता है। खांसी से आराम पाने के लिए हर श्रृंगार के सूखे पत्ते या उसकी छाल के पाउडर को पान के पत्ते के रस में मिलाकर 2-3 ग्राम ही प्रयोग करें। यदि आप सूखी खांसी से परेशान हैं, तो इसके पत्तों के रस का शहद के साथ सेवन करें। इसके अलावा चाहे बुखार कितना भी पुराना क्यों न हो, हर श्रृंगार के पत्तों का रस पीने से यह जड़ से खत्म हो जाता है।
हरसिंगार के पेड़ की 2 ग्राम छाल, 2 ग्राम पत्तियों और 2 से 3 तुलसी के पत्तों को लें। 1 गिलास पानी में उबाल लें। फिर सुबह और शाम को इस काढ़े का उपयोग करें। यह कमजोरी और शरीर में दर्द से भी राहत प्रदान करता है। इसके अलावा हरसिंगार के ताजा फूलों के रस का सेवन करने से हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और हृदय रोग से बचाव होता है। हरसिंगार का फूल आमतौर पर सितंबर नवंबर माह में खिलता है, तो उस समय इनका सेवन जरूर करें। दोस्तों, आमतौर पर बवासीर, गुदा और उसके आसपास रक्त वाहिकाओं में सूजन के कारण होता है। हरसिंगार के बीज बवासीर का एक अचूक उपाय है। प्रतिदिन इसके बीज का पेस्ट बनाकर लगाने से मल त्याग में सहायता मिलती है और थोड़े से वक्त में बवासीर जैसी गंभीर दर्दनाक बीमारी से राहत मिलती है। दोस्तों, हरसिंगार या पारिजात को एक शुभ पेड़ माना जाता है। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होने के अलावा यह औषधीय गुणों का भी खजाना है। यह बालों, त्वचा, हृदय, हड्डियों तथा रक्त के लिए बहुत लाभप्रद है और सबसे बड़ी खूबी तो यह है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसका उपयोग विभिन्न विकारों और बीमारियों जैसे गठिया, साइटिका, हड्डी में फ्रैक्चर, त्वचा रोग, बवासीर, बुखार, डेंगू, मलेरिया, सूखी खांसी, डायबिटीज आदि का इलाज करने के लिए किया जाता है। हरसिंगार महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह तनाव को खत्म करता है और एक स्वस्थ व सुखी जीवन जीने में मदद करता है। यहाँ तक कि इसकी मनमोहक खुशबू में सभी नकारात्मक विचारों को दूर करने और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने की शक्ति होती है। आप भी अपने घर में ऐसे विविध औषधीय गुणों वाले पेड़ लगा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि हरसिंगार का पौधा घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। हरसिंगार के पौधे को घर की उत्तर या पूर्व दिशा या ईशान कोण में लगाना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इसे घर के आंगन में भी लगाया जा सकता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है, जिससे किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती और परिवार के लोगों की उन्नति होती है। इस पेड़ को घर की दक्षिण दिशा में लगाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से इसके नकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। तो ये थे दोस्तों हरसिंगार यानी पारिजात पौधे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।